चाइनीज मांझा यह दिन ब दिन जान का बवंडर जाल बनता जा रहा है। अगर हम बात करें इंसानों की या पक्षियों की, हजारों की संख्या में तो पक्षियां भी इस मांझे से घायल हो जाती हैं। और दिल्ली की अगर बात की जाए, पतंगबाजी के त्योहारों के वक्त में अनेक लोग इस चाइनीज मांझे की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। फरवरी 2019 में दिल्ली के तिमारपुर में एक मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति की तब मौत हो गई जब उसके गले में चाइनीज मांझा फंस गया और उसका गला कट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही नहीं, जुलाई महीने में एक 3 साल की बच्ची की मौत तब हो गई जब उसका अंकल, जो उसे मोटरसाइकिल की फ्रंट सीट पर बैठ के बाइक को चला रहा था, मांझा उसके गले में फंसा और मोटरसाइकिल क्रैश हो गया, जिससे उस बच्ची की भी जान चली गई। हम आपको बता दें कि 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और सभी राज्य के चीफ सेक्रेटरीज को हिदायतें दी गई थी कि अपने अपने राज्य में चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जाए। वहीं 2017 में भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किए थे कि चाइनीज मांझे पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, पर सूती धागा, जिसे कि बरेली का मांझा कहा जाता है, उस पर ऐसी कोई भी रोक नहीं लगाई गई थी। वहीं भारतीय सरकार ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी में हर प्रकार के मांझे पर रोक लगा दी थी और हिदायतें दी गई थी कि अगर कोई भी इसका प्रयोग करता हुआ या बेचता हुआ या स्टॉक करता हुआ पाया जाता है तो उसे सेक्शन 15 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की उल्लंघन की संज्ञा में रखा गया था। और यह भी कहा गया था कि अगर इस कानून का कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की सजा, वह 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों शामिल होंगे, ऐसी सजा उसे दी जानी थी। देश में पतंगबाजी का शौक बरसों पुराना रहा है और यहाँ साल में कई अवसर पर पतंगबाजी का कार्यक्रम होता है। मकर संक्रांत में जहां गुजरात में पतंगबाजी का आयोजन होता है, तो वहीं 15 अगस्त में दिल्ली और आसपास के एरिया में पतंगबाजी की जाती है। वहीं बसंत पंचमी पर पंजाब में भी पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। हालांकि यूं तो बसंत पंचमी खुशियों का त्योहार है और लोगों को, खासकर बच्चों को, इसका साल भर इंतजार रहता है, लेकिन यह त्योहार आमतौर पर आसमान में उड़ते बेजुबान पक्षियों के जीवन पर भारी पड़ रहा है। आसमान में उड़ती पतंगे इन पक्षियों को घायल कर उन्हें जीवन भर के लिए या तो अपंग बना दे रही हैं या तो उनकी जान पर बनाती है। अपनी खुशियों के लिए हम जाने अनजाने में यह भयंकर गलती साल दर साल दोहराते आ रहे हैं। खासकर वसंत पंचमी का दिन तो इन बेजुबान परिंदों के लिए आफत की डोर साबित होती जा रही है। पतंगों की चाइनीज डोर से घायल ये निरीह और बेजुबान पक्षी आमतौर पर कहीं भी देखे जा सकते हैं। पतंगों की डोर से गली कूचों में घायल पड़े इन पक्षियों के लिए हरियाणा के करनाल में स्थित जीवो मंगलम संस्थान किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पतंगों की डोर में फंसकर घायल हुए पक्षियों का किसी इंसान की तरह ही इलाज किया जाता है। इलाज के बाद संस्थान कर्मी इन पक्षियों को खुले आसमान में उड़ाने के लिए छोड़ देते हैं। पिछले 1 सप्ताह के दौरान कई घायल पक्षी यहाँ पहुंचे। कल वसंत पंचमी के मौके पर यहाँ पहुंचे पक्षी जिनके पंख डोर से कटे हुए थे, जिनका इलाज यहाँ किया जा रहा है। संस्थान की केयर टेकर साध्वी ने कहा कि खासकर वसंत पंचमी के दिन बच्चे जो चाइनीज डोर से पतंग उड़ाते हैं, उनमें पक्षियां फंसकर बुरी तरह घायल हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो जाती है। हम लोग जीवो मंगलम संस्थान, जहाँ पर पक्षियों का, किसी भी प्रकार का पक्षी हो, उनका हर प्रकार का इलाज किया जाता है। तो अभी बसंत पंचमी तो कल ही हमारे बीच में गया है, लेकिन 1 हफ्ता पहले से हमने देखा कि पक्षी किस प्रकार से घायल होकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिनके अक्सर पंख कट जाते हैं, लेकिन एक कबूतर हमारे पास ऐसा आया जिसका पूरा गर्दन कट गया था। उसकी नसें इतनी कट गई थी कि यदि हम उसे पानी भी पिला रहे थे तो वो पानी भी उसका बाहर निकल रहा था। तो बहुत प्रयास किया हमने उसे बचाने का, लेकिन उस पक्षी को हम 2 दिन की सेवा के उपरांत बचा नहीं पाए। तो जब उसकी मृत्यु को हमने देखा तो पूज्य श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, जिनकी देख रेख में ये सारा कार्य होता है,
तो उनकी आंखों में से पानी आने लगा। तो वो कहने लगे, देखिए एक तरफ हमारा मौज शौक़ है कि हम मात्र पतंगबाजी को एक शौक़ समझते हैं अपना, लेकिन वो पतंग की डोर जो कितने ही जीवों की उड़ान को छीन लेती है, कितने ही जीवों की जान को छीन लेती है, और ना जाने किस किस को क्या किस तरह का नुकसान उससे होता है। तो हम बसंत पंचमी पर एक शब्द करें आज के दिन कि हम किसी को भी यदि दर्द मिलता है ऐसे शौक़ को नहीं पालेंगे। किसी को ज़िंदगी मिले, किसी को सांस मिले, ऐसा कार्य कीजिएगा। रिपब्लिक हरियाणा आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता है कि अगर आप पतंगबाजी का शौक रखते हैं तो कृपया करके चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। और आज भी एक पक्षी की मौत हो गई और ऐसे हजारों पक्षियां हैं जो कि उड़ने लायक शायद कभी भी नहीं रहेंगे, सिर्फ एक इस चाइनीज मांझे की वजह से। कृपया करके हम आपको आग्रह करेंगे कि अगर आप पतंगबाजी का शौक रखते हैं, पेचे लड़ाना पसंद करते हैं, यह चाइनीज मांझा कहीं उन पक्षियों के लिए ऐसा पेचा ना बन जाए जिससे उनकी ताउम्र ही नुकसान में पड़ जाए।